ओम श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक पाठ की जाएगी। उसके बाद आगे का पाठ किया जाएगा। श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। अब तिरस्मी का सामूहिक पाठ किया जाएगा। सभी बोलने का प्रयास करेंगे और अपने सिर को, मुख को ढककर बैठेंगे। कुछ सुनन समय महाराए, हमारी लोया प्रतिक्रियाएं, सेकेंगे कर्तव्यम हम माहू, आने
जो 8वीं गाथा का सुमरन किया जाएगा उनके उसका लाभ लेने वाला परिवार है अनीता जैन, संजीव जैन, दक्ष जैन, प्रेरणा जैन, श्री काशनाथ एंटरप्राइजेज वाले लुधियाना। आज का जो 8वीं गाथा का सुमरन है इनकी तरफ से करवाया जा रहा है। बड़े ही खुशनसीब सौभाग्यशाली परिवार होते हैं जो प्रभु महावीर का सुमरन करते हैं और उनके अनुष्ठान में लाभ दे रहे हैं। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इनकी धर्म श्रद्धाएं इसी तरह बढ़ती रहे और ये सम्यक दृष्टि बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो आज 8वीं गाथा का सुमरन 108 बार इस गाथा का जाप किया जाएगा। इससे क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है, जाप के बाद आप सभी को बताएंगे। सेवन नया अथाय सागरे वाम महोदय काफी आनंद पाए अनादि बात साई बिखु सबके माते वाली भाई जुई मन। सेवन नया अथाय सागरे वाम महोदय काफी आनंद पाए अनादि बात साई बिखु सबके माते वाली भाई जुई मन। सेवन नया अथाय सागरे वाम महोदय
अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग से पन्नया अक्काये सागरे वा महोदय भावी अनंत कारे आणा इले वा आकाशाई मुके सके वा देवाही वरी जुई मग
पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले देवा आकाशाय मुखे सत्यव देवानी वही जुई मन सत्यव देवानी वही जुई मन। बोलिए शासनपति श्रीमंत भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति श्रीमंत भगवान महावीर स्वामी की। अभी आप सभी ने 8वीं गाथा का सुमरन किया। से पन्नया अक्षय सागरे महोदय भावी अनंत काले। बंधुओं, बड़ी ही सुंदर उपमा से भगवान महावीर को उपमित किया जाता है। कहा गया जिसका पार पाना शक्य नहीं, यानी जिसका पार पाना आसान नहीं है, ऐसा स्वयं रमन महासमुद्र। समुद्र भी कौन सा लेकर आए? स्वयं रमन। इसी पृथ्वी लोक पर है, लेकिन हम जानते वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। वो स्वयं रमन समुद्र जिसके बीच में
विद्या विशुद्ध थी, अनंत। वो निर्मल कषायों से रहित, वो निर्मल थे, कषायों से रहित थे। अना इवेवा एक कसाई मुक्के, दो शब्द आए, मुक्के और भिक्षु। तो यहाँ पर हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई मुक्के शब्द का भी प्रयोग कर सकता है और कोई भिक्षु शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये मत सोचना कि मुक्के बोले या भिक्षु। बंधुओं, वो एक कसाई, मुक्के यानी मुक्त थे, सभी कषायों से वो मुक्त थे। उनमें कोई कषाय का भाव ही नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सभी ग्रंथियों से वो रहित हो चुके थे। तभी तो वो वीतरागी हो चुके थे। उन्होंने स्वयं को जीत लिया था, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, अपने कषायों पर विजय प्राप्त करने की। और बंधुओं, इन सबको जीत कर ही प्रभु जिनेंद्र भगवान हो चुके। हम शब्द बोलते हैं जय जिनेंद्र। जैसे सनातन परंपरा में राम राम बोला जाता है, राधे राधे बोले जाता है, हरे कृष्णा बोले जाता है। इन शब्दों का प्रयोग करके वो अपने भगवान को याद करते हैं। राम के बगल राम को याद करते हैं, कृष्ण के बगल कृष्ण को याद करते हैं, राधा के बगल राधा को याद करते हैं। बंधुओं, हम जय जिनेंद्र बोलते हैं। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र से किसको याद किया जाता है? जिनेंद्र से, हाँ, जिनेंद्र में किसी एक भगवान का नाम। देखो, राम में सिर्फ राम शब्द, कृष्ण में सिर्फ कृष्ण शब्द, राधा में सिर्फ राधा शब्द। जिनेंद्र में ना महावीर का शब्द है, ना भगवान विष्णुदेव का शब्द है, ना भगवान शांतिनाथ का शब्द है, ना भगवान पार्श्वनाथ का शब्द है। किसी एक तीर्थंकर भगवान का कोई शब्द नहीं है। जिनेंद्र में उन सभी अनंत जीवात्माओं की जय बुलाई जाती है, उन्हें नमस्कार किया जाता है, जो जिनेंद्र हो गए, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, जो केवल ज्ञानी हो गए, जिन्होंने जीत लिया किसको? स्वयं। इसलिए आप जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कितना बड़ा साथ। हम जय जिनेंद्र बोलने से कतराते हैं। सामने जैसा भी व्यक्ति मिल जाता है उसको उसी भाषा में संबोधित करने लग जाते हैं, उसी का नमस्कार करने लग जाता है। सनातन मिल जाए तो उसी की तरह राम राम करने लग जाते हैं, मुसलमान मिल जाए तो उसी की तरह बोलते हैं, सिख संप्रदाय का मिल जाए तो सत श्री अकाल बोलने लग जाते हैं। क्यों? हमारा शब्द जो इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण है। जय हो जिनेंद्र भगवान की। और वो जिनेंद्र कोई भी हो सकता है बंधु, सिर्फ जैन धर्म में ही जिनेंद्र हुए हो ऐसा नहीं है। 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं, तो जो सिद्ध हो गया वो जिनेंद्र हो गया। तो जय जिनेंद्र में उन सभी तीर्थंकरों की, उन सभी केवल ज्ञानियों की, उन सभी सिद्ध महापुरुषों की जय बुलाई जाती है। एक ही शब्द में अनंत समान है। कहाँ हम एक को नमस्कार करें, एक ही जय बुलाए, और कहाँ एक ही शब्द में सभी को बुलाए। जिनेंद्र, जिन्होंने जीत लिया इनको, अपनी इंद्रियों, जीत लिया इसको, अपने कषायों को, और जीत कर वो मुक्त हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। सक्के का देवा में वही चुई मन, ऐसे वो भगवान देवाधिपति शक्रेंद्र के समान दीप्तिमान। शक्रेंद्र देव जैसे देवलोकों में देदीप्यमान होते हैं, सभी देवताओं के जो मुखिया है, सभी देवता उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई भी उनकी आज्ञा
नाप रहा था, कोई छड़ी से नाप रहा था, कोई उंगली से नाप रहा था। सागर है, गहरा है, ऐसे कैसे नापा जाए? छड़ी से, डंडी से कैसे नापा जा सकता है? सागर तो बड़ा विशाल होता है। उसी गांव में दो नमक के टुकड़े, उनको पता लगा कि लोग सागर की गहराइयों को नाप रहे हैं। वो भी दौड़े चले आए कि हम भी नापेंगे सागर की गहराई के लिए। दौड़ते चले आए। लोगों ने उनको रोका, अरे तुम समुद्र में मत जाओ, सागर में मत जाओ, ये सागर में जो जाएगा वापस लौट कर नहीं आता। कहते नहीं, हम भी नापेंगे, हमें भी जानना है सागर की गहराई कितनी है। और बंधुओं, दोनों के दोनों उन नमक के टुकड़ों ने क्या किया? सागर में चला। लोग इंतजार करते रहे, अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे। बताओ, नमक का क्या स्वभाव है? पानी नहीं बना सका। वो बाहर आने वाले कहाँ थे? वो तो पानी के ही एक में हो गए। उन्हें तो ये बताने का भी अवसर नहीं मिला कि सागर कितना अनंत को जानने के लिए क्या कहा जाता है। कथाकार कहते हैं, अनंत को जानने के लिए अनंत में विलीन होना पड़ता है, उसमें खो जाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, एक रूप हो जाना पड़ता है। जिसे सागर को जाना हो उसे सागर में उतरना ही पड़ेगा। यदि आप प्रभु महावीर को जानना चाहते हो तो बंधुओं, आपको प्रभु महावीर में उतरना ही पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा। आप सम्यक दृष्टि जीव बनो, आप सम्यक जीव बनो। बंधुओं, अवसर मिला है मनुष्य जन्म का। इसी जन्म में हम सम्यक भी बन सकते हैं, इसी जन्म में हम मिथ्यात्व भी अपना सकते हैं, इसी जन्म में हम सम्यक दृष्टि जीव बनके ऊपर ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हैं। और इसी मनुष्य जन्म में हम मिथ्या दृष्टि जीव बनके पतन का कारण भी हमारी ये आत्मा बन सकती है। लेकिन हमें नीचे नहीं गिरना है। हमें प्रभु महावीर का शासन मिला है, हमें प्रभु महावीर का दर्शन मिला है। इसलिए हमें और ऊपर चढ़ना, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है, जो जिनेंद्र हो जाता है, जो जिनेंद्र भगवंतों की स्तुति करता है, वो हमेशा ऊर्ध्वगमन ही किया करता है। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवंतों का साथ मिला है तो हमें भी ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर की ऊपर। यहाँ प्रभु महावीर के लिए शब्द आया मुक्ति। वो मुक्त थे। जो मुक्त होता है वो बंधुओं स्वाधीन स्वतंत्र हो जाता है, उसे कोई पराधीनता अच्छी नहीं है। जेल तो जेल ही है, चाहे वो जेल सोने की हो, चाहे वो जेल लोहे की हो। यदि कोई कहे कि हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं और तुम्हें जेल में कोई दिक्कत नहीं होगी, जेल सोने की बनी हुई है, लेकिन जेल जेल है। उसी प्रकार बंधुओं, बंधन है, चाहे वो बंधन नरक गति का हो, चाहे वो बंधन पशु योनि का हो, चाहे वो बंधन मनुष्य जन्म का हो, और चाहे वो बंधन देवलोक का भी क्यों ना हो। प्रभु महावीर ने इन सभी बंधनों को तोड़ दिया था, इन सभी बंधनों को समाप्त कर दिया था, और इन सभी को समाप्त करके वो मुक्त हो गए। ऐसे भगवान महावीर की महिमा है जिसे हमें समझना है और समझ करके बंधुओं अपने जीवन में उतारना है। प्रभु महावीर को जितना ध्याया जाए, मैं तो यही कहूंगी, उतना ही कम है। जितना सुमरन किया जाए उतना ही कम हो जाता है। हमने प्रभु महावीर को अभी तक जाना नहीं था। यदि हम उन्हें जान लेते तो आज हम भटक नहीं रहे होते। आज हम अन्य जगहों पर बंधुओं अपनी सुख सुविधाएं नहीं ढूंढ
इस गाथा का बड़ा सुंदर नाम है। कहा जाता है यदि किसी को इंटरव्यू देना हो, यदि किसी को कोई पेपर क्लियर करना हो, कोई परीक्षा पास करनी हो और उसमें अगर उसे सफलता ना मिल रही हो, तो यदि वो प्रतिदिन एक माला श्री महावीराय नमः की करे, पूरे 25 स्तुति का जाप करे, उसके बाद 108 बार यदि वो 21 दिन तक इस गाथा का स्मरण करता है, इस गाथा की माला करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्रद्धा की जरूरत है। यदि किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई उन्नति चाहिए, जैसे तो किसी को कहते हैं हमारा प्रमोशन हो जाए, हमें ये पद मिल जाए, तो वो भी यदि इस गाथा का स्मरण करता है तो उसे उसमें लाभ मिलता है। लेकिन लाभ कैसे लेना है? श्रद्धा से लेना है। श्रद्धा के बिना वस्तु को कोई काम नहीं होता। यदि आपके भीतर की श्रद्धा है तो लाभ अवश्य होता है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कितना भी बड़ा मंत्र जाप कर दो, कितने भी बड़े आप चमत्कार लेते हो, कितने भी बड़े आपको यंत्र मंत्र सिद्धि तंत्र मिल जाए, श्रद्धा नहीं है तो सफलता नहीं है। तो ऐसा इस गाथा का लाभ है। और इस गाथा का जो लाभ लेने वाले सौभाग्यशाली परिवार है, अनिता जैन, संजीव जैन, दक्ष जैन, प्रेरणा जैन, श्री पार्शनाथ एंटरप्राइज, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और इसी तरह इनकी श्रद्धाएं प्रभु महावीर में आगे से आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। क्षेत्र में जो तपस्याएं चल रही हैं उसमें विरागन पारुल जैन, आज उनका 30वां आयु तब है मासफल की साधना पूर्ण होने जा रही है। गुरुजी महाराज की कृपा से वो अपनी तपस्या में आगे बढ़ रही है। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। एक जयकार करेंगे। तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, बहन लता रानी जैन, बहन स्वाति जैन, भाई यशपाल जैन, आगे का 22वां प्रार्थना है। बहन लता रानी का 23वां प्रार्थना है। यदि वो सभा में आए हो तो अपने विकासने का प्रस्थान लेंगे। प्रतिदिन के दैनिक प्रस्थानों में आज का प्रस्थान रहेगा श्री अरिष्ट नेमि नाथाय नमः। श्री अरिष्ट नेमि नाथाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में नींबू, फलों में नारियल और मिठाइयों में नारियल की बत्ती का नियम प्रत्याचार करें। संयम श्रोमणी जैन भारती महासाधु श्री सुशील कुमारी जी महाराज उपकरण की शरणी और डॉक्टर सुनीता जी महाराज घाणी साथ श्री चरणों में